विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने रचा इतिहास। इसरो ने श्रीहरिकोटा से IRNS सीरीज के 7वें उपग्रह का किया सफल प्रक्षेपण। अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय संघ के बाद भारत अपना खुद का GPS हासिल करने वाला 5वां देश बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली को दिया नाविक का नाम और साथ ही दी इसरो के वैज्ञानिकों के साथ साथ पूरी टीम को बधाई। वैज्ञानिक क्षेत्र में भारत के अतुल्य योगदान के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने भी इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। इस सैटेलाइट के प्रक्षेपण से न सिर्फ भारत के दूर दराज के इलाकों की सही लोकेशन पता चल पाएगी, बल्कि यातायात भी काफी आसान हो जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज राज्यसभा को भरोसा दिलाया कि स्वर्ण व्यवसायियों से जुड़े लोगों को टैक्स वसूले के नाम पर नहीं किया जाएगा तंग। स्वर्ण व्यवसायी वैट रिटर्न के आधार पर जल्द ही उत्पाद कर अदा कर सकेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 2 देशों पापुआ न्यू गिनी और न्यूजीलैंड की यात्रा पर। इस यात्रा से दोनों देशों के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ बनाया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में देश भर के कॉलेजों में MBBS और BDS पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए एक ही कॉमन टेस्ट NEET को हरी झंडी दी। अब देश भर में सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में दाखिले इसी आधार पर होंगे। इससे अलग अलग कॉलेजों और राज्यों के टेस्ट पर रोक लग गई है। अगुस्ता वेस्टलैंड का मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा। इटली की अदालत के फैसले के आधार पर भारत में FIR दर्ज करने की अनुमति संबंधी जनहित याचिका पर उच्चतम न्यायालय अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। पुरानी दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में पुरानी आवासीय इमारत के ढह जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और कम से कम 2 अन्य लोग घायल हो गए। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। हादसे के बाद आपदा प्रबंधन दल के साथ साथ दमकल एवं पुलिस कर्मियों की टीमें वहां पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया। डिजिटल इंडिया के तहत महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का राहुरी नगर परिषद पहला पूर्णतया डिजिटल लॉकर का प्रयोग करने वाला जिला बन गया। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने औपचारिक रूप से डिजिटल भारत कार्यक्रम के हिस्से के रूप में यहां इस सेवा का शुभारंभ किया। सरकार रियल एस्टेट विकास और नियमन विधेयक की अधिसूचना 1 मई को जारी करेगी। केंद्रीय शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि इस अधिसूचना से बिल्डरों सहित सभी पक्षों पर नियमन लागू होगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने विजय माल्या को देश में वापस लाने के लिए दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायोग को पत्र लिखा है। विदेश मंत्रालय ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि माल्या को वापस लाया जाए और वो न्यायिक प्रक्रिया से गुजरें। विदेशों में जमा काले धन का पता लगाने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT ने 100 लोगों को नोटिस भेजे हैं, जिनके नाम पनामा पेपर लीक मामले में सामने आए हैं। SIT के उपाध्यक्ष न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। परमाणु परीक्षण को लेकर विवादों में घिरे उत्तर कोरिया ने गुरुवार को दोबारा मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, लेकिन लॉन्च के कुछ सेकंड बाद ही मिसाइल दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर गई। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने यह सूचना दी। 2 सप्ताह के भीतर उत्तर कोरिया की दूसरी मिसाइल का परीक्षण विफल हुआ है। देश में मुक्केबाजी के संचालन के लिए प्रस्तावित नई संस्था बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के गठन का रास्ता साफ हो गया है। इस कड़ी में खेल मंत्रालय ने BFI के पंजीकरण के लिए NOC दे दी है। BFI के चुनाव 8 मई तक होने की संभावना है। हालांकि चुनाव संबंधी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तारीख में बदलाव किया जा सकता है। भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं एक अन्य मैच में PV सिंधु दूसरे दौर में हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई हैं। सिंधु को चीनी ताइपेई की ताई जू जिंग ने हराया।